नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां आपको बता दें इंदौर में स्वामी विवेकानंद जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के जीवन दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। यह भव्य प्रतिमा स्वामी जी की शिक्षिकाओं और दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में संत परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है और उनमें से स्वामी विवेकानंद एक अद्वितीय और विलक्षण संत थे। स्वामी विवेकानंद जी का संपूर्ण जीवन त्याग, सेवा और आत्मबोध का प्रतीक था। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांत और विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। हमें उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि समाज का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। ये मूर्ति स्थापना इस दिशा में एक बड़ा प्रयास है कि अपने देश को राष्ट्रीयता से जोड़ने का भी अगर किसी संत ने कदम बढ़ाया, वो एकमात्र संत विवेकानंद है, जिनने कहा कि हाँ मैं हिंदू हूँ और गर्व से कहो मैं हमें अपने देश पे गर्व है, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। जब ये उनने दुनिया के अंदर उस दौर में आवाज लगाई जब हम दुनिया के अंदर अंग्रेजों के आधार पर दासता के बलबूते पर गुलाम थे, हमको कई सारे लोग काल के प्रवाह में बहुत सारे लोग जो हमारी बात को समझ बनाते थे। ऐसे में हमको अपनी संस्कृति से जोड़ करके हमको हिंदू धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता सिखाते हुए विवेकानंद जी ने जो किया है वो भूतो न भविष्यति। ऐसे अच्छे महापुरुष, परमात्मा ऐसा कहते हैं कि ये जन्म जन्म के चक्कर से मुक्ति के लिए, ऐसे में हम और आपकी सबके जीवन में भी ये जो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म में भी आपके जीवन में मोक्ष के मार्ग में अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो छोटी आयु आपको मिलती है। मैं मान के चलता हूँ कि विवेकानंद जी सहित ऐसे ही हमारे शंकराचार्य जी से लेकर के ऐसे महान लोग छोटी आयु में भले जीते हैं, लेकिन उनका काम इतना बड़ा होता है कि हिमालय की चोटी भी कम पड़ जाए।